चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने सैलाब और बारिश की तबाही का जायजा लेने के लिए पहुंची मरकजी टीम के साथ सेक्रेटेरिएट में एक अहम इजलास में शिरकत की। इजलास का मकसद मरकजी टीम को हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात का तफसीली जायजा फराहम करना था। इजलास में रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को तजावीज़ भेजने की जुमे को आखिरी तारीख थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सोशल मीडिया डेस्क रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात तक मुल्क भर से 1,50,24,193 तजावीज़ JPC को ईमेल की जा चुकी है और ये अमल जुमे को भी मुसलसल जारी रहा। चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने जिले वरंगल से लाखों की तादाद में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ JPC को नुमाइंदगियां यकीनी बनाने की गरज से जुमेरात की शाम एक खुसूसी इजलास मुनक़िद किया और इस सिलसिले में अपील करते हुए शऊर बेदार किया। इस इजलास से उन्होंने खुसूसी खिताब भी किया। सिटी पुलिस ने जुमा 13 सितंबर को भारत राष्ट्र समिति के कई लीडरों बशमूल साबिक वजीर टी हरीश राव, साबिक वजीर पी सबिता इंदिरा रेड्डी और टी श्रीनिवास यादव को घर पर नजरबंद रखा, क्योंकि BRS कायदीन ने रुकने असेंबली वो PAC चेयरमैन A गांधी की क़यामगाह के बाहर एहतजाज का मंसूबा बनाया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी हिंद, जमीयतुल उलमाए हिंद, इमारात, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस तामीर मिल्लत और दीगर अहम इदारों ने अवाम से बड़े पैमाने पर ईमेल्स भेजने की अपील की थी, जिसके बाद मुल्क भर में मसाजिद के बाहर QR कोड के बैनर्स भी लगाए गए थे, जिससे मुसल्लियों ने इस्तिफादा किया। GHMC और महकमे सकाफत व कल्चर की जानिब से तारीखी मौज़म जाही मार्केट में 28 सितंबर को गज़ल और शायरी की शाम का एहतमाम किया जा रहा है। ताहम GHMC की जानिब से तेलुगु और अंग्रेजी में दावतनामा शाये किया गया है, जबकि उर्दू को नजरअंदाज किया गया है। GHMC के इस इक़दाम से उर्दू वालों को सख्त मायूसी हुई है। तरमीमी बिल के खिलाफ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को तजावीज़ भेजने की अपील का हैदराबाद में भी जबरदस्त रद्द-ए-अमल देखा गया। कई मस्जिदों के बाहर QR कोड्स के बैनर्स कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से लगाए गए थे, जबकि खतीबानी मस्जिद ने भी इस सिलसिले में अपील की थी। हजारों मुसल्लियान ने इन बैनर से इस्तिफादा किया और अपनी नुमाइंदगियां भेजी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में 14 उमूर को मंजूरी दी गई है। इनमें KBR पार्क में मल्टी लेवल पार्किंग की तामीर, स्ट्रीट लाइट्स की खरीदी, NPT नगर में हमा मकसदी फंक्शन हॉल की तामीर को मंजूरी भी शामिल है। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने जुमा 13 सितंबर को साइबर टावर से यशोदा हॉस्पिटल तक रोड ओवर दी ब्रिज के तामीर की वजह से ट्रैफिक पाबंदियों का ऐलान किया है। ये पाबंदियां 14 सितंबर से 30 सितंबर तक नाफिज रहेंगी। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में हर साल की तरह इस साल भी तंजीम फोकस और थैलेसीमिया स्किल सेल सोसाइटी की जानिब से मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम 16 सितंबर सुबह 7 बजे तक शाम 5 बजे किया जा रहा है। नौजवानों से अपील की गई है कि अपने खून का अतिया देकर इस कैंप को कामयाब बनाएं। इस कैंप से जमा करदा खून थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल की एसोसिएट डॉक्टर सीमा सिकरी ने तलबा व तालिबात को साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए कई मशवरे दिए। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो सोशल मीडिया पर अनजान अफराद से दोस्ती ना करें। उन्होंने कई दीगर मशवरे भी दिए, जिनमें नामालूम अफराद के फ़ोन कॉल्स ना उठाना, व्हाट्सएप पर अनजान पैगामात को नज़रअंदाज करना, दिए गए लिंक्स पर क्लिक करने से गुरेज करना, पॉप ऐप्स के साथ छेड़छाड़ न करना शामिल है। रियासती आंध्र प्रदेश की पुलिस ने तिरुपति में गांजे की डोर डिलीवरी करने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 22 किलो गांजा बरामद किया गया। OG कैंप नगरी मंडल का मुतवत्तिन श्रीनिवास स्विगी डिलीवरी बॉय के हुलिये में घर पहुंचकर गांजा फराहम किया करता था। CM दिल्ली अरविंद केजरीवाल को CBI केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। ED केस में केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। जुमे को सुप्रीम कोर्ट से भी उनको जमानत मिल गई है। इससे कबल मनीष सिसोदिया, BRS लीडर कविता, MP संजय सिंह, दुर्गेश पाठक को भी जमानत मिल चुकी है। अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने NIA अदालत की जानिब से मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम और दीगर 12 अफराद को जबरन मजहब तब्दील कराने के मामले में कसूरवार करार देने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि ये अमर सख्त तशवीश का बायस है। उन्होंने सवाल किया कि हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में कोई किसी को मजहब तब्दील करने पर कैसे मजबूर कर सकता है।
दिल्ली के एक लोअर कोर्ट ने 4 साल कबल फरवरी 2020 में शुमाल मशरकी दिल्ली में हुए फसादात के मामले में 10 मुलजमीन को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में तमाम मुलजमीन पर लगाए गए इल्जामात साबित नहीं हुए, इसीलिए उन्हें बरी किया जाता है। बीजेपी ने जुमे को कहा है कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को फौरी तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सिर्फ मशरूत जमानत दी है और वो बदउनवानी के मामले में बदस्तूर मुलजिम है। बीजेपी कौमी तर्जुमान भाटिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए आईना दिखाया है, इसके बाद उन्हें फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। शिमला के संजौली में मस्जिद तनाजे के बाद मंडी के जेल रोड मस्जिद की तामीर को लेकर कशीदगी बढ़ गई है। मंडी शहर में हिंदू तंजीमों ने इस मस्जिद की तामीर को गैर कानूनी बताते हुए एहतजाज किया, जिस पर पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने की कोशिश की। वाज़ेह है कि संजौली मस्जिद कमेटी ने भाईचारा और अमन को कायम रखने के लिए मस्जिद के 2 ऊपरी फ्लोर्स को मुनहदिम करने का इंतजामिया को पेशकश किया था। आलमी सतह पर एक अहम कामयाबी के साथ सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने दुनिया का पहला मुकम्मल रोबोटिक हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कामयाबी के साथ अंजाम दिया है। ट्रांसप्लांट ऑपरेशन 12 सितंबर जुमेरात को एक 16 साल मरीज पर किया गया, जो आखिरी मरहले में हार्ट फेल में मुब्तला था। हिजबुल्लाह की जानिब से शुमाली इसराइल में एयर डिफेंस बेस पर रॉकेट हमले किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने हिजबुल्लाह के कई रॉकेट्स तबाह करने का दावा किया है, ताहम किसी जानी व माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं दी। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें आसमान पर रोशनी और धुआं देखा जा सकता है। सरकारी तौर पर इन हमलों की तस्दीक होनी बाकी है। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाला वाहिद टेस्ट जुमे को दिल्ली के ग्रेटर नोएडा में मुसलसल बारिश की वजह से एक भी गेंद फेंके बगैर मनसूख कर दिया गया। ये 5 रोजा खेलों की तारीख में इस तरह से मैच के मनसूख होने का सिर्फ 8वां वाकया है। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर असद साबरी, कंसल्टेंट कॉर्निया, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। मैं अपने हैदराबाद के तारीखी चारमीनार के करीब में एतबार चौक इलाके में अपना हॉस्पिटल में यहाँ पर प्रैक्टिस है मेरी। यहाँ पर बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ दी जा रही है और इसमें साथ ही साथ बहुत ही कम प्राइस में हम यहाँ पर जितना हो सके वहाँ पर लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अभी हॉस्पिटल खुल के तकरीबन 6 महीने हो गया और हम लोग काफ़ी नंबर में सर्जरीज करे हैं। ओपीडी फीस भी हमारी काफ़ी कम है, तो आप लोग आइए और अपना आई चेकअप करवाइए। बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच।